सतत संघर्ष करते हुए बहुत साल लगाने के बाद में आखिरकार ये सौगात हमारे लोगों को मिली है। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को बहुत ज्यादा दिल से आभार है कि इन दुखियारे लोगों की पीड़ा उन्होंने सुनी। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारी कष्ट थी उन लोगों ने खत्म कर दी है। ये तो परमात्मा की तरफ से कोई वरदान मिला उनको, और ये पूरी दुनिया में जो बैठे हैं सब उनको जो बधाई दे रहे हैं। सीए लागू होने के बाद आप देख सकते हैं जश्न लोगों के बीच में जबरदस्त ढोल नगाड़े बजते हुए। और देखिए जी बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर, आप देखिए ये खुशियां, और देखिए यहाँ पर माला पहना करके स्वागत भी किया जा रहा है जिन्होंने इनके लिए संघर्ष किया। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, बड़ा दिन लग गया इस माला को यहाँ तक पहुँचने में। क्या कहेंगे? ये आज कल से हम लोग सब जब से बात कर रहे हैं हम लोग बहुत भावुक हैं। एक बहुत लंबी यात्रा थी। हमने 2010 में ये अभियान शुरू किया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए। पुराने एक्ट में कई ऐसी विसंगतियां हैं जिसके कारण छोटे बच्चों की, महिलाओं की, परिवारों की नागरिकता नहीं हो पाती है। तो इन सतत संघर्ष करते हुए बहुत साल लगाने के बाद में आखिरकार ये सौगात हमारे लोगों को मिली है। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को बहुत ज्यादा दिल से आभार है कि इन दुखियारे लोगों की पीड़ा उन्होंने सुनी और इतना बड़ा निर्णय, इतने सारे राजनीतिक और सामाजिक बड़ा संघर्ष रहा, बड़ा समय रहा। जी, मुझे खुद को लगभग 14 वर्ष हो गए हैं और अकेले ने मैंने काम नहीं किया। जितने लोग खड़े हैं, हमारे गोवर्धन जी हैं, हमारे राजेंद्र जी हैं, जगराज जी हैं, भरत है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष में खुद विक्टिम होते हुए बराबर की भागीदारी निभाई है। तो एक बड़ी बात है जिसको मतलब मैंने बहुत महसूस किया। ये पूरी की पूरी यात्रा और ये पूरी की पूरी लड़ाई में जो हरावल दस्ता था वो खुद पीड़ित लोग थे। एक पुरानी कहावत है, जाके पैर न फटे बिवाई, वाका जाने पीर पराई। तो इनकी पीड़ा थी, इनके साथ मिलकर हमने समाधान निकाला। जी जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे भी डांस करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद यहाँ ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि किसे नागरिकता मिलेगी और किसे नहीं, और उसी के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। पाक विस्थापित लोग हैं, उनके लिए संघर्ष करने वाले जियाउजा हैं और तमाम लोग हैं जो 2014 से पहले के भी हैं, कुछ 2014 के बाद के भी आए हुए हैं। जो नियम आया है उसके मुताबिक देखिए 2014 तक जो आए थे उनको नागरिकता मिलने की बात थी, लेकिन ये 2015 में आए हैं। अब इनका क्या होगा उस चीज को लेकर भी यहाँ हम क्लियर करेंगे। जियाउजा हमारे साथ इन्हीं से बात करते हैं। काफी संघर्ष आपने किया, सीए की अधिसूचना जारी हुई, लेकिन ये कहा गया कि 2014 से पहले जो आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन एक साथी हैं 2015 के। नहीं, ये कंफ्यूजन, मिसकंसेप्शन है। 31 दिसंबर 2014 तक जिनका अराइवल हो चुका है उन लोगों को तो एक्सपायर डॉक्यूमेंट पे भी नागरिकता मिल जाएगी। निर्धनता के कारण किसी का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो पाया, पैसे नहीं थे, पाकिस्तान एम्बेसी को फीस नहीं दे पाया, उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1 जनवरी 2015 से जो व्यक्ति भारत में आए उनको भी मिलेगी, और उनको भी जल्दी वाले क्लॉज में मिलेगी। 5 वर्ष बाद ही उनको अलाउ कर दिया है, पूरे परिवार को अलाउ कर दिया है, पर उनके डॉक्यूमेंट लीगल होने चाहिए। ये राइडर है। अच्छा, लेकिन ये 2015 में आए, 1 जनवरी को आए हैं, लेकिन 2015 के पहले की बात की जा रही है कि उससे पहले को जल्दी मिल जाएगी, तो इनको अभी समय इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, इनको भी टाइमलाइन, इनके लिए भी 5 वर्ष ही और उनके लिए भी 5 वर्ष है, जो 7 वर्ष था। साथ में जो अलग अलग क्लॉजेज में परिवार की नागरिकता लेनी पड़ती थी, पहले परिवार के मुखिया को हम एक सेक्शन में कराते थे, अर्ली सिटीजनशिप और पाक माइनॉरिटी में, फिर पत्नी का दूसरे सेक्शन में कराते थे कि भारतीय नागरिक की पत्नी है, फिर बच्चों का अलग सेक्शन में कराते थे। तो एक परिवार को 7 वर्ष बाद यात्रा चालू होती थी और 12-13 वर्ष के समय काल तक वो पूरी होती थी। वो पूरे परिवार की यात्रा 5 वर्ष बाद पहले ही दिन चालू हो जाएगी और 1-1.25 साल में समाप्त हो जाएगी। तो 13 वर्ष का समय घट करके अब रह जाएगा 6 वर्ष। तो अभी जब से आए हैं तब से 5 वर्ष गिने जाएंगे। हाँ, ये एलिजिबल है और आज इनका पूरा परिवार भी एलिजिबल है। तो अब यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से नागरिकता मिलने जा रही है, क्या पेचीदगियां हैं, कैसे उनको दूर कर सकते हैं। आप 2015 में आए हैं, क्या लग रहा है अब उम्मीद है सीए के बाद? हाँ, 2.5 साल तो हो गए एप्लीकेशन लगाई हुई को, लेकिन अब उम्मीद जगी है, अब हो जाएगी। अभी नागरिकता अब उम्मीद पूरी है कि होगा? पूरी हो, मोदी जी की उम्मीद है। अब आपका हो गया? जी नहीं आया, अभी नहीं आए हैं। कब आए हैं आप? 4 महीने हो गए। 4 महीने हुए हैं, मतलब आपको भी 5 साल इंतजार करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। आशा तो बड़ी है, खुशी भी है। खुशी है बिल्कुल है। अब ये सीए आने के बाद क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। आपका हो चुका है? हमारा, हमारे पत्नी का हो गया, लेकिन बच्चों का प्रोसेस चल रहा है। अब हमारे पोते पोतियां भी है, उनका भी हो रहा है। और
जो मोदी जी ने ये कदम उठाया हमारे लिए तो बहुत, ऐसे समझो को दीपावली है। और जो हमारे समस्या से सब जो खत्म हो जाएंगे अब। और ये छोटे छोटे जो हमारे पोते पोतियां हैं, ये पढ़ लिख कर ये देश की सेवा करेंगे, इनको नागरिकता मिल जाएगी तो हमें तो इससे बढ़िया खुशी और क्या। लेकिन ये सरलीकरण हो गया है, बड़ी आसानी से अब होगा, इतना समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को? प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारी कष्ट थी उन लोगों ने खत्म कर दी है। ये तो परमात्मा की तरफ से कोई वरदान मिला उनको। और ये पूरी दुनिया में जो बैठे सब उनको जो बधाई दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया कदम, ये तो पहले हो जाने थे, पर चलो देर है दुरुस्त है, अच्छा है। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे छोटे छोटे पोते हैं, पोतियां हैं, बच्चे हैं, परिवार है सबका। और भविष्य में सबसे अच्छा दिन जो है ना, ये आज ही है। जो ये छोटे छोटे बच्चों को जो 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 जन्म हुआ है, इधर ही भी हुआ है, लेकिन फिर भी इनको नागरिकता जो है ना वो मिल जाएगी अब। और हम मोदी जी का बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य बन रहा है, आगे जाके ये कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फौज में जाएगा, सेवा करेंगे हम अपने देश की। हम हिंदू है तो हिंदुस्तान में रहेंगे, कहाँ रहेंगे हम, ये हमारा देश है। मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी ने गारंटी पूरी कर दी है। मोदी जी की गारंटी पे हमें पूरा 101% विश्वास है जी, तो ये कह रहे हैं मोदी जी की जो गारंटी है वो काम पूरा होने की गारंटी है। बिल्कुल वैसा ही आप कभी नारा सुन नहीं रहे कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी की तो गारंटी है ना, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज हम जब से वो सरकार में जो उन्होंने वादे किए हैं, देखो धारा 370 हटा दी, सीए का कानून उन्होंने बोला था सीए लागू कर दिया, और भी देश के अंदर जितने भी उन्होंने वादे किए ये सब पता है कि वादे पूरे करें। अब हम मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे, समान नागरिक कानून अगले टर्म्स में ये होना जरूरी है, भारत के लिए ये जरूरी है। भारत में जो आबादी जो बढ़ रही है ना, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। हिंदुओं के लिए एक कानून, दूसरों के लिए एक कानून, सबके लिए एक कानून है, ये नहीं अलग अलग कानून नहीं। भारत में रहना तो एक ही कानून फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम मोदी जी के बोलते हैं कि जैसे आप गारंटियां पूरी करते जा रहे हो, आने वाले समय में भगवान आपको लाएगा और 400 प्लस लाएंगे। सारी जनता और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम तो वोट देंगे और हमारे अड़ोसी पड़ोसी को और बाकी सबको भी जोश के साथ ले जाएंगे पोलिंग पे और वोट दिलवाएंगे और 400 प्लस सीटें लाएंगे। ये बार की तरह अब की बार 400 पार। अच्छा, तो चलिए देखिए, आपने सुना समझा कि किस तरीके से पेचीदगियां दूर की जा सकती हैं, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, 2014 के बाद जो आए हैं वो कैसे करेंगे। और लोगों ने ये भी कहा कि मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो काम पूरा करने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार लेकर जाएंगे ताकि समान नागरिकता कानून भी आ सके।